हुकूमत और अपोजिशन में मुज़ाकरात। स्पीकर कौमी असम्बली ने दोनों कमेटियों के अरकान को कल 11 बजे बुला लिया। अय्याज सादी का अपोजिशन से मुज़ाकरात के लिए वज़ीर आज़म की तश्कील करदा कमेटी का खैर मकदम। कहा, मसाइल को मुज़ाकरात से हल करने से मुतल्लिक वज़ीर आज़म का इकदाम खुशाइंद है। स्पीकर ऑफिस के दरवाजे हमेशा अराकीन के लिए खुले हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, अना सनाउल्लाह, सेनेटर इरफान सिद्दीकी शामिल। राजा परवेज अशरफ, नवीद कमर, डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, अलीम खान और चौधरी सालिक हुसैन भी कमेटी का हिस्सा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गोहर ने स्पीकर कौमी असम्बली से मुज़ाकरात के लिए अपना किरदार अदा करने की इस्तदा की थी। बैरिस्टर गोहर ने तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात की पेशकश पर जोर दिया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने स्पीकर कौमी असम्बली की तजवीज़ मानते हुए हुकूमती इत्तेहाद की मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दे दी। वज़ीर आज़म ने कहा, मुल्क की सलामती और कौमी मफाद को मुकद्दम रखा जाएगा। पाकिस्तान है तो हम सब हैं। स्पीकर कौमी असम्बली की काविश को सराहता हूँ। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर का हुकूमत की जानिब से मुज़ाकराती कमेटी की तश्कील का खैर मकदम। कहा, मुज़ाकराती कमेटी का क़याम खुशाइंद है। दोनों कमेटियों में संजीदा लोग हैं। मुज़ाकरात आगे ज़रूर बढ़ेंगे। हुकूमत और पीटीआई के मुज़ाकरात जामे और नतीजा खेज होने चाहिए। उम्मीद है कम वक्त में तमाम मसाइल का नतीजा खेज हल निकल आएगा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बानी ने नेक नियति से मुज़ाकराती कमेटी बनाई। हमारी मुज़ाकराती कमेटी के दो ही एजेंडे हैं। 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए और कैदियों को रिहा करें। अगर हमारे मुतालबात न माने गए तो सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू होगी। फौजी अदालतों से हमारे वर्कर्स को गैर आईनी तौर पर सजा दी गई। हम सियासी मुज़ाकरात के कायल हैं। सियासी दहशतगर्दी नहीं चल सकती। सियासत की आड़ में मुल्क पर हमले किए गए 9 मई के मास्टरमाइंड को सजा होगी। बैरून मुल्क से पाकिस्तान के खिलाफ ट्रेंड चलाए जा रहे हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का तकरीब से खिताब। कहा, सियासी जमातें बाद में, पाकिस्तान पहले है। इख्तिलाफ सियासतदानों से करें, शुहदा के साथ दुश्मनी क्यों करते हैं। जनूबी वज़ीरस्तान में फितनातुल ख़वारिज के हमले में शहीद जवानों की नमाज जनाजा बन्नू कैंट में अदा। जमरूद के रिहायशी सिविल कैमरा टेक्नीशियन वकास अहमद शहीद की नमाज जनाजा भी अदा की गई। नमाज जनाजा में कोर कमांडर पेशावर, पाक फौज के सीनियर अफसरान, जवानों और इमायदीन इलाका की बड़ी तादाद में शिरकत। पाक फौज के 16 जवान वतन पर कुर्बान। जनूबी वज़ीरस्तान के इलाका मकी में खारिज की सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पोस्ट पर हमले की कोशिश नाकाम। बहादुरी से लड़ते हुए 16 जवानों ने जामे शहादत नोश किया। शदीद फायरिंग के तबादले में 8 खारजी मारे गए। मज़मूम वाक़े के मनसूबा साजों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। ISPR सदर और वज़ीर आज़म की फितनातुल ख़वारिज के हमले की कोशिश की शदीद मज़म्मत। शहीद सिक्योरिटी एहलकारों को खिराज अकीदत पेश। चैंपियंस ट्रॉफी में पाक भारत मैचेस के लिए UAE को न्यूट्रल वेन्यू बनाने का फैसला। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की UAE बोर्ड के सरबराह शेख निहान अल मुबारक से मुलाकात। पाक भारत मैचेस के लिए न्यूट्रल वेन्यू का मामला तय पा गया। भारत भी चैंपियंस ट्रॉफी में अपने मैचेस दुबई में खेलेगा। चैंपियंस ट्रॉफी 19 फरवरी से 9 मार्च तक खेली जाएगी। इफ्तिताही मैच मेजबान पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जाएगा। टूर्नामेंट का सबसे बड़ा मैच पाक भारत टाकरा 23 फरवरी को होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अलीमीन गंडापुर की हिदायत पर कुरम के लिए हेलीकॉप्टर सर्विस शुरू। सूबाई हुकूमत के हेलीकॉप्टर की पेशावर से कुरम के लिए 2 परवाजें। पाराचुनार से 53 अफराद पेशावर मुंतकिल, 14 मरीज शामिल। तीसरी परवाज के जरिए टल में फंसे पाकिस्तानी अफराद को पाराचुनार मुंतकिल किया जाएगा। मजमूई तौर पर 5 परवाजों के जरिए 100 से ज़ायद अफराद की मुंतकिली होगी। हेलीकॉप्टर के जरिए अद्वियात की फ्राहमी का अमल भी जारी। पेशावर से 1850 किलो अद्वियात पाराचुनार पहुँचाई गई। अलीमीन गंडापुर का कहना है कि कुरम में पायदार अमन के लिए संजीदा इकदाम किए जा रहे हैं। पंजाब हुकूमत की पाराचुनार के लिए अद्वियात और ज़रूरी सामान की दूसरी खेप रवाना। वज़ीर आला मरियम नवाज का मजीद 5 ट्रक की फराहमी के लिए ज़रूरी इकदाम का हुक्म। पाराचुनार की बुजुर्ग मरीज़ा फौरी ऑपरेशन के लिए पंजाब एयर एम्बुलेंस सर्विस के जरिए इस्लामाबाद मुंतकिल।
60 साल मरीजा के बेटे जीशान हैदर का वजीर आला मरियम नवाज से तशक्कुर। एयर एम्बुलेंस सर्विस को सराहा। मरियम नवाज ने कहा, सियासत नहीं खिदमत का वक्त है। कुरम के अवाम मुश्किल में हैं, पारा चनार के अवाम हमारे अपने हैं। मुसीबत और मुश्किल में तनहा नहीं छोड़ सकते। अवाम की जरूरत के मुताबिक मोबाइल हेल्थ यूनिट भी भेजा जाएगा। मुसीबत ज़दा लोगों की मदद हमारा नस्बुल ऐन है। वज़ीर दाखिला के पासपोर्ट ऑफिस, अवामी मरकज और नादरा सेंटर डिफेंस कराची के दौरे। मोहसिन नकवी ने पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड बनवाने के लिए आए शहरियों से मुलाकात की। पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड बनवाने के अमल के बारे में पूछा। शहरियों ने पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड बनवाने के निज़ाम को सराहा और इत्मीनान का इजहार किया। मोहसिन नकवी ने कहा, शहरियों को पासपोर्ट मिलने में ताखीर का इजाला किया जा रहा है। शहरियों को मुकर्ररा मुद्दत के अंदर पासपोर्ट मिलेंगे। मुज़ाकरात के जरिए ही मामलात हल किए जाते हैं। पीटीआई ने पहले गैर सियासी रवैया अपनाया। कराची में पानी की किल्लत कोई साजिश नहीं थी। शहर को पानी सप्लाई करने वाली मेन सप्लाई लाइन डैमेज हुई। जमात इस्लामी ने एहतजाज की आड़ में ट्रैफिक का निज़ाम मुतासर किया। उन्होंने लोगों को मुश्किल में डाला। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मुल्क में पानी की तकसीम का आईनी तरीकाकार मौजूद है। सिंध हुकूमत कैनाल्स बनाने के मनसूबों की मुखालिफत करती रहेगी। पीटीआई ने हमेशा सिर्फ तख्तियां लगाई और दावे किए। मुआशी बेहतरी का सफर और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी रहेगी। पॉलिसी रेट में नुमाया कमी की गई। FBR में इस्लाहात समेत दीगर इकदाम जारी हैं। हुकूमत और अस्करी क़यादत दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुरज़्म है। शोहदा कौम के हीरोज़ हैं, उन्हें सलाम पेश करते हैं। कन्वीनर पार्लिमानी टास्क फोर्स बराए SDGs बिलाल असर कियानी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में सर्दी की लहर बरकरार। कोयटा में दर्जा हरारत -6, कलाल में -5 रिकॉर्ड। नीलम आज़ाद कश्मीर में झीलें और आबशारें जम गईं। ताओबट में पारा -22 डिग्री तक गिर गया। वनडे सीरीज में व्हाइट वॉश का मिशन। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के खिलाफ तीसरा और आखिरी वनडे आज खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 5 बजे शुरू होगा। पाकिस्तान ने दूसरे वनडे में जनूबी अफ्रीका को 81 रन से शिकस्त दी थी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का पाकिस्तानी T20 टीम को मजबूत बनाने के लिए स्ट्राइक फोर्स तश्कील देने का फैसला। स्ट्राइक फोर्स में 50 नौजवान हार्ड हिटिंग बैटर्स शामिल किए जाएंगे। खिलाड़ियों का इंतखाब साबिक ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक की क़यादत में होगा। मुल्क भर से मेरिट पर 50 बासलाहियत बैटर्स मुंतखब किए जाएंगे। नौजवान खिलाड़ियों को छक्के चौके मारने की तरबियत दी जाएगी। स्ट्राइक फोर्स का मकसद T20 टीम को नया टैलेंट फराहम करना है। 1 साल के अंदर नए टैलेंट को तैयार करके कौमी T20 स्क्वाड में शामिल किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध का मलीर एक्सप्रेस वे का दौरा। जाम सादिक ब्रिज से शाह फैसल तक के पोर्शन का जायजा लिया। रवा माह के आखिर तक काम मुकम्मल करने का हुक्म। कहा, शाह फैसल इंटरसेक्शन से एयरपोर्ट तक हर किस्म की गैर कानूनी तजावुज़ात खत्म की जाएं। मलीर एक्सप्रेस वे शाह फैसल इंटरसेक्शन से जिना टर्मिनल का सफर 15 मिनट हो जाएगा। वज़ीर आला सिंध की मलीर एक्सप्रेस वे पर सिक्योरिटी चेक पोस्ट कायम करने की हिदायत। उम्मत मुस्लिमा को इत्तेहाद की जरूरत है। फलस्तीन के मामले पर उम्मत ने अपना हक अदा नहीं किया। भिखारी और मुनशियात दूसरे मुमालिक ले जाने वाले मुल्क की बदनामी का बायस बन रहे हैं। हज और उम्रे पर जाने वाले मुतमईन हुए बगैर किसी का सामान न लेकर जाएं। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी का सेमिनार से खिताब।